प्यूटन की कॉल ने खित्ते का तवाजुन बदल दिया। ट्रंप परेशान, ईरान और इजराइल जंग रोकने की कोशिशें जारी। नाज़रीन, हालिया दिनों में मश्क़ वुस्ता और बैन अवी सतह पर एक अहम सिफारती पेशरफ्त देखने को मिली है, जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर से टेलीफोन पर राबता किया। इस बातचीत को खित्ते के मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम और हसास करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने ईरानी क़यादत को ये पैगाम दिया कि मुल्क के अंदर हालिया मुजाहरों और अवामी सरगर्मियों से ये बात वाज़ेह हुई है कि ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। उन्होंने सूरत-ए-हाल को एक मस्बत और हौसला अफजा इशारा भी करार दिया और कहा कि अवाम की हिमायत ईरान के इस्तेहकाम के लिए अहम है। इस गुफ्तगू में प्यूटन ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में किसी भी किस्म का असली तसादुम पूरी मश्क़ वुस्ता के लिए खतरनाक हो सकता है। उनके मुताबिक अगर तनाज़ात बढ़े तो इससे न सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल मुतासर होगी, बल्कि तवानाई की सप्लाई और आलमी मार्केट्स भी बेचैन हो जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इसी सिलसिले में रूसी सदर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से भी बात की और उनसे तहम्मुल और सब्र इख्तियार करने की अपील की। प्यूटन ने दोनों फ़रीक़ैन से वाज़ेह कहा कि किसी भी किस्म की पेशकदमी से पहले बातचीत और सिफातकारी को तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि सारसी के जरिए हल तलाश करना मौजूदा हालात में सबसे मुनासिब रास्ता है। रूसी हुकूमत ने यह पेशकश भी की कि अगर दोनों फरीकैन चाहें तो मास्को में मुज़ाकरात की मेज़बानी की जा सकती है और रूस सालिस के तौर पर दरमियान में रहकर बातचीत को फरोग दे सकता है। मकसद ये बताया गया है कि खित्ते में अमन कायम रहे और हालात काबू से बाहर न जाएं। दूसरी तरफ हालिया दिनों में खित्ते में अस्करी सरगर्मियों की शिद्दत और फौजी साजो सामान की तैनाती के हवाले से भी बैन अवी सतह पर खबरदारियाँ जारी हैं। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल बहुत हसास है और किसी भी गैर मोहतात इक़दाम से हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ईरान के दाखिली हालात पर नजर रखने वाले हुक्काम ने अवाम के मुजाहरों और सरगर्मियों को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया है ताकि किसी भी गैर जरूरी कशीदगी से बचा जा सके। इसी दौरान अवामी मुजाहरे, सिक्योरिटी फोर्सेज की सरगर्मियाँ और मकामी इंतजामिया की हिकमत अमली ने मिलकर एक मुस्तहकम माहौल कायम करने में मदद की। इस मामले में आलमी तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि प्यूटन की कोशिशें न सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए हैं, बल्कि वो खित्ते में आलमी सतह पर अमन कायम रखने की सम्मत भी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने दोनों फरीकैन से कहा कि कोई भी अस्करी कार्रवाई पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है और इससे आलमी सतह पर भी असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों में ईरान और इजराइल दोनों ने प्यूटन की हिदायत के मुताबिक अपना रवैया मुअत्तल रखने की कोशिश भी की है। रूस की सारसी के बायस दोनों जानब से किसी भी किस्म की पेशकदमी मौखर की गई ताकि खित्ते में जंग या कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सके। ये सूरत-ए-हाल आलमी सतह पर भी देखी जा रही है, जहाँ बड़ी ताकतें हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूस की सारसी और सिफारती कोशिशें एक मिसाल हैं कि बैन अवी मुज़ाकरात के जरिए कशीदगी को काबू में रखा जा सकता है। मजमूई तौर पर यह पूरा मामला इस बात की निशानदही भी करता है कि आलमी सतह पर तनाव कम करने और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सिफारती कोशिशें किस सम्मत में आगे बढ़ती हैं और खित्ते के मुस्तकबिल पर किस तरह असर डालती हैं। आखिर में मौजूदा हालात ये वाज़ेह कर रहे हैं कि तहम्मुल, समझौते और मुज़ाकरात ही इस वक्त बेहतरीन रास्ता है। आलमी ताकतें इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि खित्ते में अमन कायम रहे और किसी भी किस्म के गैर मुतवक्के इक़दामात से सूरत-ए-हाल को मजीद खराब ना होने दिया जाए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके वहाँ जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार।